पालनो, आए को यक बनो रे पालनो, आए को यक बनो रे पालनो। काहे के लागे पोद नाम है जमुना में सुनी आई, काहे के लागे पोद नाम है जमुना में सुनी आई। यशोदा जायो ले ले नाम है जमुना में सुनी आई, यशोदा जायो ले ले नाम है जमुना में सुनी आई। को बनो रे पालनो रतन जटित को बनो रे पालनो, रतन जटित को बनो रे पालनो। रेशम के लागे घोड़े नाम है जमुना में सुनी आई, रेशम के लागे घोड़े नाम है जमुना में सुनी आई। यशोदा जायो ले ले नाम जमुना पे दुनियाए। भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी, 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 भज बाल कृष्ण छवि गिरगिरे नंद कुलल नाम जमुना पे सुनी आई, गिरगिरे नंद कुलल नाम जमुना पे सुनी आई। यशोदा जायो ले ले नाम जमुना पे सुनी आई, यशोदा जायो ले ले नाम जमुना पे सुनी आई, जमुना पे सुनी आई। वेदन में सुनी आई मैं जमुना पे सुनी आई, वेदन में सुनी आई। जायो ले लेना मैं जमुना पे सुनी आई, 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 मैं जमुना पे सुनी आई, मैं जमुना पे सुनी आई, बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। थोड़ा बेस ठीक कर दो भैया, भंडारा खाने बैठे। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। गोपांगनाओं ने नंद बाबा के द्वार पर जाकर बधाई दी। ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके। गोपियों ने कहा, हे यशोदा रानी, आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो और दीर्घ काल तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करें। हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिसिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। एक दूसरे के ऊपर हल्दी, कुमकुम, दूध, दही फेंकने लगी और देखते देखते नंद बाबा के द्वार पर दूध दही का कीचड़ हो गया, दधिकांदव हो गया और सभी गोप ग्वाल बालों ने अनेक प्रकार के बाजे बजाए। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। महोत्सव में विविध प्रकार के बाजे बजे और सबने बड़े उत्साह से कन्हैया का जन्म महोत्सव मनाया।
ये सब उत्सव चल रहा था, इधर कंस ने अपने परिकरों को बुला करके विचार किया कि देखो, देवकी की 8वीं संतान कन्या हुई और वो भी आकाश में चली गई। जाते जाते उस कन्या ने कहा, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। कन्या की बात को अगर सत्य माने तो शत्रु कहीं पैदा हो चुका है, और शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। उस शत्रु का कैसे पता लगाया जाए, उसे कैसे समाप्त किया जाए, यही विचार करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। जितने असुर उस सभा में थे, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना इत्यादि, सब ने कहा कि पता चल जाए आपका शत्रु कौन है तो हम सब मिल करके उसे मार दें। कंस ने कहा, यही तो पता नहीं। उसी सभा में पूतना बैठी थी। पूतना ने कहा, महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं है, जब तक हम पता लगाएंगे तब तक शत्रु सावधान हो जाएगा। जब तक शत्रु सावधान हो उसके पहले उसे समाप्त कर देना चाहिए। कंस ने कहा, कैसे? पूतना ने कहा, महाराज कन्या की बात अगर सत्य माने तो आपका शत्रु अगर पैदा हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा। 1 महीने के अंदर जितने बालक पैदा हुए सबको एक तरफ से मार दिया जाएगा, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा, पता लगाने की जरूरत ही क्या। कंस ने कहा, पूतना तू ठीक कहती है, लेकिन इतने बालकों की हम हत्या करेंगे तो प्रजा हमारा विरोध करेगी, और प्रजा का विरोध ठीक नहीं होगा। पूतना ने कहा, महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि ये काम आपने किया, आपने करवाया। कंस ने कहा, कैसे? पूतना ने कहा, ये कार्य आप मुझे सौंप दो। मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है। माया के द्वारा सुंदर वेश बनाकर, अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर ब्रज की गलियों में मैं घूमूंगी और एक एक बच्चों को मैं अपना दूध पिलाऊंगी। दूध के साथ विष पी करके बच्चे मर जाएंगे, आपके ऊपर किसी को संदेह नहीं होगा। कंस ने कहा, पूतना ये तेरी योजना तो बहुत अच्छी है, कब से इस कार्य को तू करेगी? पूतना ने कहा, महाराज बस कल प्रातः काल से ही इस कार्य में मैं लग जाती हूं। बच्चों की हत्या करने के लिए पूतना तैयार हो गई, और इधर नंद बाबा ने अपने गोपवाल वालों को बुलाया और विचार विमर्श किया। देखो भैया, हम राजा कंस के अधीन हैं और प्रतिवर्ष राजा कंस को कर देते हैं। इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया है। समय से कर का भुगतान अगर नहीं हुआ तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे, और अगर उनको ये पता चल गया कि वसुदेव जी की बड़ी पत्नी रोहिणी मेरे घर में रहती हैं, उनका एक बालक भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है, और कोई अनिष्ट उपद्रव कंस के द्वारा अगर होगा तो मेरे बालक का भी अनिष्ट होगा। इसलिए